लिया गया है। मनीषा वाघमारे और शेषराज सोलंकी हिरासत में लिए गए हैं। दोनों नेटवर्क में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे थे। हिरासत में लेकर पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है वो ये कि इस नेटवर्क का काम ऐसे छात्रों और अभिभावकों की तलाश करना था जो कि मेडिकल एडमिशन के लिए कोशिश कर रहे थे। उनसे पैसे वसूले जाते थे, मुख्य आरोपियों तक पहुंचाने की कोशिश होती थी। पुलिस को शक है कि पूरे रैकेट में संगठित नेटवर्क सक्रिय था जो कि नीट जैसी अहम परीक्षा में सफलता दिलाने का लालच देकर अभिभावकों से लाखों रुपए की वसूली कर रहा था। ये दायरा लगातार बढ़ता हुआ सामने आ रहा है। कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पुणे में 2 और संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। इससे पहले पुणे, नासिक से तार जुड़ता हुआ नजर आया। हरियाणा के बाद सामने आई राजस्थान, केरल, इन तमाम राज्यों में भी लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इधर पेपर लीक मामले में एक और बड़ी खबर है, वो भी आप जान लीजिए कि जांच बेहद तेज है। यूजी नीट का प्रश्न पत्र राजस्थान तक पहुंचा था। यश यादव के जरिए राजस्थान पहुंचा था पेपर। पुलिस ने यश यादव को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया, तो अब इसका सेंटर गुरुग्राम बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार राजस्थान पहुंचने पर पेपर को 2 लाख से 5 लाख रुपए में बेचा गया। जो खुलासे हो रहे हैं एक एक करके वो बहुत चौंका देते हैं। परत दर परत ये पूरा मामला सामने आ रहा है और मालूम पड़ता है कि कैसे स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, कैसे सपनों का सौदा किया जा रहा था। और वो सौदागर कोई और नहीं, ये वो चेहरे हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। 5 लोगों की अभी अरेस्टिंग हुई है, लेकिन ये नेक्सस कितना ज्यादा फैला हुआ है, कौन कौन इसमें अहम किरदार, क्या उनका रोल, इन तमाम चीजों को लेकर के लगातार जांच चल रही है। इसी पूरे मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर है कि नीट पेपर लीक मामले में ट्रांजिट रिमांड लिया गया है। धनंजय लोखंडे को 2 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। नासिक से गिरफ्तारी हुई है और अब इस पूरे मामले में दिल्ली में सीबीआई पूछताछ करेगी। जो बाकी आरोपी है, संभव है कि आमने सामने बिठा करके भी पूछताछ हो। कितना गहरा ये पूरा नेक्सस है, इसकी पड़ताल लगातार ये तमाम जो टीमें हैं जो इन्वेस्टिगेट कर रही है वो कर रही है। क्योंकि अभी तक कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र के नासिक में इस पेपर को बनाया गया, लेकिन उसके बाद खबर ये सामने आई कि दरअसल जो यश है जिसकी गिरफ्तारी हरियाणा के गुरुग्राम में हुई, उसने इस पेपर को दिया था। उसके बाद फिर वहां से वो सर्कुलेट होता है। 2 कॉपीज बनाई गई थी, एक PDF बनाई गई थी और उसके बाद उसको स्कैन किया गया। कहा यह गया कि इस पूरे प्रोसेस में आप सोचिए कि हाईटेक संसाधनों का इस्तेमाल किया गया ताकि इन लोगों को पकड़ा लिया गया है। मनीषा वाघमारे और शेषराज सोलंकी हिरासत में लिए गए हैं। दोनों नेटवर्क में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे थे। हिरासत में लेकर पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है वो ये कि इस नेटवर्क का काम ऐसे छात्रों और अभिभावकों की तलाश करना था जो कि मेडिकल एडमिशन के लिए कोशिश कर रहे थे। उनसे पैसे वसूले जाते थे, मुख्य आरोपियों तक पहुंचाने की कोशिश होती थी। पुलिस को शक है कि पूरे रैकेट में संगठित नेटवर्क सक्रिय था जो कि नीट जैसी अहम परीक्षा में सफलता दिलाने का लालच देकर अभिभावकों से लाखों रुपए की वसूली कर रहा था। ये दायरा लगातार बढ़ता हुआ सामने आ रहा है। कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पुणे में 2 और संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। इससे पहले पुणे, नासिक से तार जुड़ता हुआ नजर आया। हरियाणा के बाद सामने आई राजस्थान, केरल, इन तमाम राज्यों में भी लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इधर पेपर लीक मामले में एक और बड़ी खबर है, वो भी आप जान लीजिए कि जांच बेहद तेज है। यूजी नीट का प्रश्न पत्र राजस्थान तक पहुंचा था। यश यादव के जरिए राजस्थान पहुंचा था पेपर। पुलिस ने यश यादव को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया, तो अब इसका सेंटर गुरुग्राम बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार राजस्थान पहुंचने पर पेपर को 2 लाख से 5 लाख रुपए में बेचा गया। जो खुलासे हो रहे हैं एक एक करके वो बहुत चौंका देते हैं। परत दर परत ये पूरा मामला सामने आ रहा है और मालूम पड़ता है कि कैसे स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, कैसे सपनों का सौदा किया जा रहा था। और वो सौदागर कोई और नहीं, ये वो चेहरे हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। 5 लोगों की अभी अरेस्टिंग हुई है, लेकिन ये नेक्सस कितना ज्यादा फैला हुआ है, कौन कौन इसमें अहम किरदार, क्या उनका रोल, इन तमाम चीजों को लेकर के लगातार जांच चल रही है। इसी पूरे मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर है कि नीट पेपर लीक मामले में ट्रांजिट रिमांड लिया गया है। धनंजय लोखंडे को 2 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। नासिक से गिरफ्तारी हुई है और अब इस पूरे मामले में दिल्ली में सीबीआई पूछताछ करेगी। जो बाकी आरोपी है, संभव है कि आमने सामने बिठा करके भी पूछताछ हो। कितना गहरा ये पूरा नेक्सस है, इसकी पड़ताल लगातार ये तमाम जो टीमें हैं जो इन्वेस्टिगेट कर रही है वो कर रही है। क्योंकि अभी तक कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र के नासिक में इस पेपर को बनाया गया, लेकिन उसके बाद खबर ये सामने आई कि दरअसल जो यश है जिसकी गिरफ्तारी हरियाणा के गुरुग्राम में हुई, उसने इस पेपर को दिया था। उसके बाद फिर वहां से वो सर्कुलेट होता है। 2 कॉपीज बनाई गई थी, एक PDF बनाई गई थी और उसके बाद उसको स्कैन किया गया। कहा यह गया कि इस पूरे प्रोसेस में आप सोचिए कि हाईटेक संसाधनों का इस्तेमाल किया गया ताकि इन लोगों को पकड़ा लिया गया है। मनीषा वाघमारे और शेषराज
सोलंकी हिरासत में लिए गए हैं। दोनों नेटवर्क में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे थे। हिरासत में लेकर पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है वो ये कि इस नेटवर्क का काम ऐसे छात्रों और अभिभावकों की तलाश करना था जो कि मेडिकल एडमिशन के लिए कोशिश कर रहे थे। उनसे पैसे वसूले जाते थे, मुख्य आरोपियों तक पहुंचाने की कोशिश होती थी। पुलिस को शक है कि पूरे रैकेट में संगठित नेटवर्क सक्रिय था जो कि नीट जैसी अहम परीक्षा में सफलता दिलाने का लालच देकर अभिभावकों से लाखों रुपए की वसूली कर रहा था। ये दायरा लगातार बढ़ता हुआ सामने आ रहा है। कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पुणे में 2 और संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। इससे पहले पुणे, नासिक से तार जुड़ता हुआ नजर आया। हरियाणा के बाद सामने आई राजस्थान, केरल, इन तमाम राज्यों में भी लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इधर पेपर लीक मामले में एक और बड़ी खबर है, वो भी आप जान लीजिए कि जांच बेहद तेज है। यूजी नीट का प्रश्न पत्र राजस्थान तक पहुंचा था। यश यादव के जरिए राजस्थान पहुंचा था पेपर। पुलिस ने यश यादव को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया, तो अब इसका सेंटर गुरुग्राम बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार राजस्थान पहुंचने पर पेपर को 2 लाख से 5 लाख रुपए में बेचा गया। जो खुलासे हो रहे हैं एक एक करके वो बहुत चौंका देते हैं। परत दर परत ये पूरा मामला सामने आ रहा है और मालूम पड़ता है कि कैसे स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, कैसे सपनों का सौदा किया जा रहा था। और वो सौदागर कोई और नहीं, ये वो चेहरे हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। 5 लोगों की अभी अरेस्टिंग हुई है, लेकिन ये नेक्सस कितना ज्यादा फैला हुआ है, कौन कौन इसमें अहम किरदार, क्या उनका रोल, इन तमाम चीजों को लेकर के लगातार जांच चल रही है। इसी पूरे मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर है कि नीट पेपर लीक मामले में ट्रांजिट रिमांड लिया गया है। धनंजय लोखंडे को 2 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। नासिक से गिरफ्तारी हुई है और अब इस पूरे मामले में दिल्ली में सीबीआई पूछताछ करेगी। जो बाकी आरोपी है, संभव है कि आमने सामने बिठा करके भी पूछताछ हो। कितना गहरा ये पूरा नेक्सस है, इसकी पड़ताल लगातार ये तमाम जो टीमें हैं जो इन्वेस्टिगेट कर रही है वो कर रही है। क्योंकि अभी तक कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र के नासिक में इस पेपर को बनाया गया, लेकिन उसके बाद खबर ये सामने आई कि दरअसल जो यश है जिसकी गिरफ्तारी हरियाणा के गुरुग्राम में हुई, उसने इस पेपर को दिया था। उसके बाद फिर वहां से वो सर्कुलेट होता है। 2 कॉपीज बनाई गई थी, एक PDF बनाई गई थी और उसके बाद उसको स्कैन किया गया। कहा यह गया कि इस पूरे प्रोसेस में आप सोचिए कि हाईटेक संसाधनों का इस्तेमाल किया गया ताकि इन लोगों को पकड़ा ना जा सके। बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए जहां पर उन लोगों को जोड़ा गया जो कि अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते थे मेडिकल में।